हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आज हम लोग जो है इसमें हमारा एक ज़ारा वाला सेक्शन बचा है और उसके नीचे फुटर और एक इंस्टाग्राम वाला सेक्शन बचा था जो रिस्पॉन्सिव करना रह गया था लास्ट लेसन में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी लेसन में जो है हम इसको ख़त्म कर दें। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे पास में यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद में जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे हैं अभी ये राइट में है। ऐसे पहले हम लोग जो है इसको नीचे आता था ये, तो यहाँ पे 3 डॉट में हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। जैसे ही राइट में आ जाएगा तो इससे क्या है कि हमें जो है चेक करने में बेसिकली मोबाइल के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज जब ये नीचे होता है तो स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है मेरे पास में देखने के लिए। तो इसको 1024 पे चलते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं ज़ारा सेक्शन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज हमारी जो है गड़बड़ हो रखी है, पूरा सेक्शन हिला हुआ है थोड़ा सा। तो इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग देंगे पैडिंग कम करते हैं यहाँ पे टॉप से और थोड़ी सी बॉटम से भी। नाउ पैडिंग सही है तो ज़ारा सेक्शन को हम लोग कॉपी करते हैं, चलते हैं 1024 के CSS में, रिस्पॉन्सिव में, मीडिया क्वेरी में। यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, देन अगेन जितना हमने पैडिंग दिया है हम उसको खाली पैडिंग को ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल पैडिंग लिया हमने, यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं। अभी हमारी इमेज जो है हमारी चिपक रही है, राइट, ओवरलैप हो रही है। तो इस इमेज को सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन देते हैं -40 पिक्सल और 0। 40 पिक्सल भी कम है तो लेट्स मेक इट मोर, 110 पिक्सल इज़ फाइन। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन पे चलते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश करते हैं, नाउ लुक्स बेटर। अब चलते हैं आगे यहाँ से 10768 पे, सॉरी 768 पे अगर आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है ना। हमने क्या किया है ऑलरेडी, यहाँ पे जो मार्जिन था वो हमने नन कर दिया है। जैसे पहले ऐसा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सेक्शन था ऐसे, और अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो ये है ओके, कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर ज़ारा कंटेंट आ गया, ज़ारा कंटेंट के अंदर में ये ऐसा था सेक्शन। तो हमने क्या किया, पहले हमने विड्थ सेट था तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे मैक्स विड्थ दे दिया। मैक्स विड्थ 100% से क्या होगा कि जैसे ही वो मोबाइल पे 768 पे आएगा तो उसका जो भी डिवाइस का साइज़ है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली उसका विड्थ हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं मैक्स विड्थ कम करूँगा तो जितना भी मेरा डिवाइस के अकॉर्डिंगली चलेगा, जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली उसका विड्थ भी जो है वो मैनेज होता चला जाएगा। 768 से जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका जो है रिस्पॉन्सिव विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो 768 पे हमें जाएंगे, हमें क्या करना है, उसका मैक्स फिट जो है हमें यहाँ पे हमने 100% दिया हुआ है, 100% करना है। और जो हमने मार्जिन जो भी सेटिंग की थी थोड़ी सी, वो हमने कर दी थी इसकी ऑलरेडी पहले से ही। तो चलते हैं अभी यहाँ पे आगे। अब हमें क्या करना है, पीछे हमें बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज वो कोई स्पेस ही नहीं हमारा उस बैकग्राउंड इमेज रखने का। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज हटा देंगे। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे हटाएंगे, 768 वाले CSS पे चलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ज़ारा सेक्शन देंगे, बैकग्राउंड। चाहे तो आप डायरेक्ट बैकग्राउंड दे देंगे तो भी वो हट जाएगी, या आप बैकग्राउंड इमेज नन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, बैकग्राउंड इमेज हमारा हट गया है। ऐसे ही हमने ज़ारा का जो ये है इसको हमने सेट किया था। अगर आप इसको, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने विड्थ और राइट से 0 करके थोड़ा सा इसको हमने सेट कर लिया था। आपको और छोटा करना है तो आप विड्थ दे करके विड्थ से इसको और छोटा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नीचे। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ है पैराग्राफ का, बिकॉज पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा छोटा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। जैसे 26 है यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज़ ना, तो हमें 26 से ज़्यादा बेटर है कि लेट्स गो विद 20 या 22 पे चलते हैं। 22 इज़ फाइन, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे अगेन, पेस्ट करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्या है यहाँ पे, 40 है, 40 इज़ टू मच, तो इतना हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जनरली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आप समझ लो, या तो आप इसका लाइन हाइट 140% कर सकते हो, जो कि आइडियली बहुत सही दिखता है, स्पेसिंग ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम। या तो फिर आप जितना भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ है उससे आप जस्ट 10 पिक्सल अभी ज़्यादा कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे 22 पिक्सल है तो लेट्स मेक इट 32 पिक्सल। सेव करते हैं तो उसका जो लाइन हाइट है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आ जाता है, राइट। लेट्स से इसको 34 करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, हमें स्पेसिंग कम करनी है। तो अगेन पैराग्राफ में चलते हैं, पैडिंग ज़्यादा है यहाँ पे, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, और बॉटम से देते हैं 50 पिक्सल। नाउ इस लुक्स बेटर। तो अगेन पैडिंग भी हम लोग इसकी जो है वो डाल देते हैं वहाँ पे, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चल के देन पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं,
नाउ इज़ बेटर। अब चलते हैं आगे मोबाइल साइज़ पे। मोबाइल साइज़ पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ ठीक हो गया कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ बाकी सब ठीक कर दिया था, तो इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो हम लोग और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 16 रख लेते हैं। चलते हैं मैक्स फिट पे, यहाँ पे चलते हैं फ़ॉन्ट साइज, मेक इट 16 पिक्सल, सेव करते हैं। नाउ रिफ्रेश इट, लुक्स बेटर। अगेन हमें जो है लाइन हाइट सही करनी है, तो लाइन हाइट जैसा कि मैंने बताया, तो लाइन हाइट हम लोग चलते हैं यहाँ पे 26 पिक्सल, सेव करते हैं। नाउ रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स बेटर। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग भी है, तो गैपिंग भी हम लोग कम कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैपिंग की ज़रूरत नहीं होती मोबाइल में, इतना स्पेस होता नहीं है हमारे पास में, राइट। तो लेट्स मेक इट 35। तो चलते हैं ज़ारा सेक्शन को करते हैं कॉपी, सीसेस को ब्राउज़र पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं पैडिंग 35 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। सेव करते हैं, ना रिफ्रेश करते हैं, नट्स लुक्स मच मोर बेटर नाउ। नीचे चलते हैं, ये वाला सेक्शन ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि हमने जो है ऊपर जो है सेक्शन इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया था ऑलरेडी, तो वो सेम सेक्शन ही है, सेम क्लासेस है, तो ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया है। अब चलते हैं हमारा नीचे जो इंस्टाग्राम सेक्शन वाला है ये। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अभी यहाँ तक तो डिसेंट मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं चेंज करना है, आप चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। 768 पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 768 पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम सेक्शन है, तो अभी क्या है, जैसे हमने खाली S2 में दिया था, तो दो ऑप्शन है, या तो आप खाली S2 में कर लीजिए, बट अगर आपको ऑल ओवर वेबसाइट पे जहाँ भी हमारा S2 है उसका खाली फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना है, तो हम पूरा टैग पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग खाली इंस्टाग्राम सेक्शन स्पेस S2 देके जो उसकी पेरेंट क्लास है उसको पकड़ के हम कर सकते हैं। तो चलते हैं खाली S2 का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं, लेट्स गो टू 768, ताकि हमारा जितना भी जो है हर जगह पे जहाँ भी हमने S2 यूज़ किया है उसका फ़ॉन्ट साइज इक्वली बैलेंस हो जाए। तो 36 कर लेते हैं, अभी 50 है, 36 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़, सेव करते हैं। नाउ गो बैक टू हियर, नाउ रिफ्रेश इट, अभी लुक्स बेटर। स्पेसिंग हमें कम करनी है, स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 100 है, लेट्स मेक इट हियर 50 पिक्सल 0, सेव करते हैं। नाउ गो बैक है, रिफ्रेश इट, अभी बेटर है। अब आता है हमारे मिनी वाला सेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इशू है, जो कि ख़राब है सबसे ज़्यादा, राइट। तो चलते हैं इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे उसमें क्या है, ये आ रहा है क्लासेस। तो अभी दो ऑप्शन है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने दिया यहाँ पे फ्लेक्स रैप, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्यूरेट जो हमने वेट साइज दिया ना इमेज की, फ्लेक्स रैप क्या करता है, जैसे ही हमारे पास उतना स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको नीचे गिराना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आप जाएंगे यहाँ पे थोड़ा बढ़ेंगे, तो आपको जैसे जैसे स्पेस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सेट होता जा रहा है, और फ्लेक्स रैप देने की वजह से वो नीचे ऑटोमेटिकली उसको जो है रैप करता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स रैप देंगे, और एक और ऑप्शन देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इससे क्या, अगर वो गिर भी रहा है तो वो नीचे एकदम से सेंटर अलाइंड हो रहा है, ठीक है। और ये चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट में भी दे सकते हैं, बिकॉज ताकि डेस्कटॉप पे भी है तो भी सही आ रहा है, तो एक बार में ही वो सारी सीसेस में हमारा जो है सेम प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। तो चलते हैं इसको मेन डेस्कटॉप पे हम लोग दे देते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इस सेक्शन में, इंस्टा आइटम रैपर, सर्च करते हैं कहाँ पे है, ये रहा। हमें यहाँ पे देना है फ्लेक्स रैप और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव कर लेते हैं। नाउ गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, तब हमें इसको ज़्यादा जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ध्यान रखना, सबसे बढ़िया कोड वही है जो सबसे कम लिखा जाए और मोस्टली जगह पे वो सेम चीज़ काम आ जाए। तो ट्राई करना है कि कम से कम कोड हम लोग लिखें, ठीक है। चलते हैं, जैसे इस 375 पे भी लुक्स फाइन, और 425 पे भी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 2 करना है इन 425 में, तो आप इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे जो विड्थ हाइट दी है 200, इसको भी आप चाहे तो कम कर सकते हैं, 170 बाई 170 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको उसको कैसे उसको मैनेज करना है। 170 बाई 170 भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे 2 हो जाए। और मोबाइल पे से हेडिंग है, हेडिंग बड़ी हो रही है, तो उस हेडिंग का भी फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग जो है खाली मोबाइल के लिए छोटा कर लेते हैं। तो चलते हैं मोबाइल पे H2 पे, H2 फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम देते हैं 26 पिक्सल, जो कि आइडियली सही रहता है। रिफ्रेश में आता है, नाउ इट्स ऑल्सो फाइन। इसको छोटा करना है तो हम इसको मोबाइल पे छोटा कर लेते हैं, है ना। चलते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं, एंटर मारते हैं, पेस्ट करते हैं, अगेन विड्थ देते हैं यहाँ पे 170 पिक्सल, हाइट भी देते हैं 170 पिक्सल, सेव करते हैं। नाउ रिफ्रेश इट,
यहाँ पे 2 सेट हो गए हैं, बड़े चलेंगे तो 2 4 6 अकॉर्डिंगली वो रैप होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़लेटर वाला सेक्शन है इसको करते हैं, या फिर फुटर को, दोनों में से किसी को हम पहले सेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो विद द न्यूज़लेटर वाला सेक्शन। तो यहाँ पे 1024 में लुक्स फाइन, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 768 पे थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो देखें तो अगर यहाँ पे तो हमने क्या हुआ है, विड्थ दे रखी है, राइट। तो अगर हम इसका विड्थ जो है 100% कर दें 768 पे, तो अकॉर्डिंगली वो मोबाइल तक के लिए वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब फॉर्म पे चलते हैं, अगेन गो बैक टू द टॉप 768 और विड्थ 100%, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो हमें जनरली वही आइडेंटिफाई करना है कि कम से कम कोड लिख के हम जो उसको बेस्ट आउटपुट हम लोग कर सकें, वही हमें करना है ना। तो हमने जैसे अपनी एक प्रॉपर्टी लगाई है, वो ऑटोमेटिकली सबके लिए हर रेजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिव हो गया है, फ्लूइड में भी, है ना। तो हमें कोशिश करनी है जितना कम से कम कोड हो सके हम वही लिखें। चलते हैं नेक्स्ट फुटर सेक्शन पे। फुटर सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है यहाँ पे, बट इतना है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जस्ट कॉलम्स ही हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, 1024 लुक्स फाइन, 768 पे भी सही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं। आप चाहें तो इसको एक लाइन में करना है तो विड्थ सेट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इज़ फाइन फॉर नाउ। चलते हैं 425 पे। 425 अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहा है, तो जनरली फुटर सेक्शन मोबाइल पे क्या होते हैं, वो एक के नीचे एक गिरे होते हैं, ऐसा नहीं है लेफ्ट टू राइट होते हैं। आप चाहते हैं इसको 50-50 भी कर सकते हैं, बट जनरली मोस्टली आपने देखा होगा साइजेस में मोबाइल्स में जो हमारा फुटर है वो एक के नीचे एक होता है। तो चलते हैं यहाँ पे, अगेन देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लगाया था, पहले याद करते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था हमने ऑलरेडी, और यहाँ पे पैडिंग कंटेनर की है। ओके, नीचे आते हैं, फुटर अबाउट, ये सब चल रहा है, राइट। तो फुटर कंटेनर में हम लोग को जो है डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। तो चलते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं, अगेन चलते हैं मोबाइल सीएसएस में, पेस्ट करते हैं, लेट्स मेक इट डिस्प्ले ब्लॉक, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो एक के नीचे एक आ गया, आप देख रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, स्पेसिंग अगर हमें देनी है तो दोनों ऑप्शन है कि स्पेस डिव दे के दे दें या फिर अलग अलग इन क्लास में भी दे सकते हैं हम। तो चलते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं, कोमा देते हैं इसके नीचे, और हमें चाहिए इसमें ओके, हमें चाहिए इसके अंदर में, या फिर फुटर अबाउट, ठीक है। और ये हो गया 2 3 4, ओके। तो हम इसमें फुटर अबाउट में देते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं यहाँ पे नीचे फुटर कॉलम, तो खाली फुटर कॉलम में दे देते हैं क्योंकि तीनों में सेम क्लास लगी हुई है। फुटर कॉलम मार्जिन टॉप, लेट्स से 40 पिक्सल फॉर नाउ, ताकि थोड़ा गैप दिख जाएगा अच्छा खासा। 40 पिक्सल नाउ लुक्स बेटर, ठीक है। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे गिर रहा है, जबकि इसको फुल विड्थ होना चाहिए। तो हमने इसकी विड्थ भी दे रखी होगी फुटर कॉलम की, यहाँ पे हमने विड्थ दे रखी 50%, 25%, लेट्स मेक इट 100%, सेव करते हैं ना, रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स बेटर। तो ये भी एक सेक्शन हो गया। अभी कई बार क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे आइकन यहाँ पे बीच में आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको चाहते हैं यहाँ की जगह पे वो यहाँ पे है, तो वो भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। उसमें क्या है, 2 बनते हैं, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा। डेस्कटॉप पे इसको दिखाते हैं, मोबाइल पे इसको हाइड कर देंगे और उसको शो कर देंगे, राइट। तो चलते हैं नीचे, अभी मेन जो हमारा लास्ट सेक्शन है आज का, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सेम वही है, हमें जस्ट मेक इट टू डिस्प्ले ब्लॉक। तो लेट्स से कॉपीराइट सेक्शन पर इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि 1024 पे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 1024 पे लुक्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नीचे चलते हैं तो यहाँ भी लुक्स फाइन, अच्छा ठीक दिख रहा है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ गो बैक टू हेयर मोबाइल पे, ये बहुत कंजस्टेड हो गया है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अगेन जैसा हमने ऊपर किया था, डॉट कॉपीराइट सेक्शन, और लेट्स मेक इट डिस्प्ले ब्लॉक, सेव करते हैं। ना गो बैक हियर, रिफ्रेश इट, आ गया है। तो अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखो जैसे हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया है अभी, ठीक है। अब इसको सेंटर करने के लिए मुझे तीनों में मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा। तो अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक की जगह डिस्प्ले फ्लैक्स ही रखें इसको, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करें, देख रहे हो आप। और अगर यहाँ पे गैप और दे दें 10 पिक्सल,
तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा एडजस्ट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वन CSS। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए अलग लिखते हैं, इसके लिए अलग लिखते हैं, इसके लिए अलग लिखते हैं, इसको सेंटर करने के लिए। एक बार में हमारा काम हो गया। दैट्स वाई जनरली वी प्रेफर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारे उसको मैनेज करने के लिए जो लेफ्ट टू राइट सेक्शन जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जब से फ्लेक्स आया है ऑटोमेटिकली फ्लोट लेफ्ट जाने के बाद में बहुत, अब जनरली बहुत ही कम लोग जो है फ्लोट लेफ्ट यूज़ करते हैं, तो डिस्प्ले ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नाउ लुक्स बेटर। और राइट, यहाँ पे गए ठीक है, यहाँ पे गए ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे कि 102 हमारा मेन्यू स्टिल नॉट लुकिंग नाइस क्योंकि गिर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दे लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मेन्यू 1024 की CSS का है हमारी, ये रही। पेस्ट करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ लुक्स बेटर। 768 पे हम लोग का ये आइकन आ गया है, उससे नीचे चलते हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, राइट, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हीरो सेक्शन है, इसका विड्थ देते हैं 50% 425 पे। तो गो बैक हियर, विड्थ 100%, सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स बेटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये भी सेट हो गया। अभी वाली इमेज जो है हम इसको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, बहुत छोटा हो रहा है। तो राइट सेक्शन है, लेट्स मेक इट विथ 40% और मार्जिन ऑटो, ठीक है। और इसको टॉप से दे देते हैं, लेट्स से, तो टॉप से 30 पिक्सल, बॉटम से 0, ठीक है। दिस वन इज आल्सो लुक्स फाइन। तो राइट हीरो सेक्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ पे और इसको देते हैं रिस्पॉन्सिव में पेस्ट, सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, सी नाउ लुक्स बेटर। दैट्स इट। तो यह होप कि आप लोग को जो है पूरा सीरीज़ पसंद आया होगा, पूरा HTML का। आप प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल डिज़ाइंस बनाइए। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, पुट इन कमेंट, या आप हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा मल्टीपल लोगों की क्वेरीज आती है जो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव सेशन ले लेंगे यूट्यूब पे ही या फिर फेसबुक पे, जैसे भी सूटेबल होगा। और आपकी जो क्वेरीज है विल ट्राई कि हम लोग जो है लाइव ही उसको जो है सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के, है ना। तो और अभी इस सीरीज़ के बाद में हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बूस्टअप की सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे जल्दी ही, सो दैट कि इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बूस्टअप का ही है। अगर आपको बूस्टअप आ जाता है तो इट्स फार ईजियर टू बिल्ड अ वेबसाइट, बहुत क्विक एंड बहुत ईजिली हम लोग जो है नई वेबसाइट्स बना सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। दैट्स इट।